आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती मुंबई टिकरवी। मेरी ख़वातीनों से बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है और गुजारिश है, जब आपका शौहर घर से निकले तो उसके लिए झोली फैलाकर दुआ किया करें, दुआएं मांगा करें कि अल्लाह सलामती के साथ ले आए और कामयाबी अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल शौहर कमा के लेके आए, उम्र दराज भी हो और अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत भी अता फरमाए। और भी जो ज़रूरत की दुआएं हैं वो मांगा करो, बद्दुआएं कभी ना करो। झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, बैठ के सुलह कर लो, बद्दुआएं कभी न देना। अगर आपका शौहर सलामत है, सर का ताज सलामत है, आप सुहागन कहलाओगे। आपके हाथ में कंगन भी अच्छे लगेंगे, आपके नाक में नथनी भी अच्छी लगेगी, कान में बाली भी अच्छे लगेगी, गले में हार भी अच्छा लगेगा। आप अच्छे कपड़े पहनोगे वो भी अच्छा लगेगा। शौहर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। शौहर जो बाहर से कमा के ले आता है वो आप महसूस नहीं कर सकती हो, वो एक जिहाद है, जिहाद। रिज़्क़ हलाल घर पे कमा के लाना एक जिहाद है। तो बद्दुआएं ना दिया करें शौहर को। अगर शौहर चला गया तो आप 22 साल की जवान हो तो भी आप बूढ़ी नजर आओगी। अगर शौहर सलामत है, सर का ताज सलामत है, आप 70 साल के हो गए तो भी आप एक उमंग नज़र आएगी, आपके अंदर एक जवानी झलकेगी, आपके चेहरे पे एक खूबसूरती झलकेगी, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, आपकी चाल का अंदाज अलग होगा, आपके बोलने का अंदाज अलग होगा, आपके सोचने का अंदाज अलग होगा, आपके बात करने का बहुत निराला अंदाज होगा। जानती हो क्यों? शौहर है तो कलेजा मजबूत होता है, बीवियों का कलेजा मजबूत होता है। तो खुदा का वास्ता अगर कोई बिगाड़ हो जाए, कोई बात हो जाए, सुलह कर लिया करो और बच्चों के सामने कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना किया करो। इसका असर बच्चों पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और है, अक्सर मामलात आते हैं कि बात में शौहर तलाक के धमकी देता है। खबरदार, बहुत गलत बात है। बार बार में औरत मैके की धमकी देती है, खबरदार, बिल्कुल गलत बात है। बैठ के सुलह करो। लड़ाई झगड़ा आपस के मियाँ बीवी है तो न मैके तक जाए बात और न ससुराल में। जैसे तुम लड़े हो वैसे उसको सुलह कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। आप उदास बैठी थी। आपने कहा, क्या हुआ फातिमा, क्या बात है? फातिमा खातून जन्नत आप फरमाती हैं कि अली से हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ा बिगाड़ हो गया, बातचीत हो गई, अली नाराज होकर घर से चले गए। आप फ़ौरन घर से निकले और आपने जाके देखा तो मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे थे हुजूर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने उनको जगाया, वो उठ के बैठ गए फ़ौरन देख करके कि हुजूर जगाने आ गए, रसूलुल्लाह मुझे जगा रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा अली से कि क्या हुआ तुम्हारे अंदर, फातिमा के अंदर दरमियानी क्या बातें हुई। फातिमा से भी नहीं पूछा आपने क्या बातें हुई। हाथ पकड़ के अली को ले आए और आप ज़मीन पे लेट गए। एक तरफ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने लिटाया, एक तरफ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने लिटाया और फातिमा अली का हाथ रखा, फिर फातिमा का हाथ रखा, या फातिमा का हाथ रखा अपने सीने पे, फिर अली का हाथ रखा और ऊपर आपने अपना हाथ रखा। आप फरमाते, कहो बच्चों हमारा सुलह हो गया। दोनों हस्तियों ने कहा कि हमारा सुलह हो गया। आप घर से निकले
آپ جب نکلے تو بہت خوش تھے. مسجد نبی میں پہنچے تو صحابہ اکرام نے جو اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں، آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ، جو نور جھلک رہا ہے، جو خوشی کے معاملات دکھ رہے ہیں کہ بہت خوش ہیں آپ نے فرمایا ہاں علی اور فاطمہ کا صلح کرا کے آ رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بگاڑ ہوا، کیا ہوا. پوچھتے تو شاید کچھ باتیں بڑھتی، کچھ باتیں وہ بتاتے، کچھ باتیں وہ بتاتے، لیکن آپ نے فوراً صلح کرا دیا. تو میری خواتینوں سے اور ان کے ہسبینڈ شوہروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپس میں صلح کر لیا کرو، نوبت بگاڑ تک کبھی نہ جائے. چند دن کی زندگی ہے، اس میں کیا لڑائی اور کیا جھگڑے. خدا حافظ.